बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने जा रही हैं। 13 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। करीब 17 लाख परीक्षार्थी इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं नियम तोड़ने पर अब परीक्षा रद्द भी हो सकती है। आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी, तो वहीं 13 फरवरी से 10वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है और प्रदेश भर में करीब 17 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो वहीं आज करीब 7 लाख बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं जो कि 12वीं के छात्र हैं, और अगर नियम तोड़ते हैं तो ऐसे में उनकी परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। इस बार प्रशासन बहुत सख्ती के साथ एग्जाम्स करवा रहा है। ऐसे में नकल रोकने को लेकर संवेदनशील केंद्रों पर निगरानी जारी है। उड़न दस्ते की टीम तैयार है, इसके साथ ही सीसीटीवी लगवाए गए हैं जिनसे कड़ी निगरानी होगी। पूरी टीम का फोकस रहेगा कि कोई भी छात्र नकल ना करे और व्यवस्थित ढंग से पूरी परीक्षा जो है वो पूरी हो सके। समय से पहले अगर विद्यार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं तो भी एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर 2 घंटे से पहले छात्र निकल जाते हैं तो उनकी भी सूची जांच के लिए भेजी जाएगी और उन छात्रों के भी एग्जाम्स निरस्त हो सकते हैं। तो वहीं परीक्षाओं की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के हर सेंटर की निगरानी होगी। करीब 3000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं और ऐसे में हर सेंटर पर बारीकी से मॉनिटरिंग होगी। एमपीपीएससी एग्जाम फॉर कमांड ऐप के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। एक ऐप भी लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए सारी चीजों को ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में 9 जिले हैं और परीक्षा केंद्र 226 है। संवेदनशील इलाके में यहां कैमरेज लगवा दिए गए हैं। टीम पूरी तरह से एक्टिव है। तो वहीं अब जो 16 लाख परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। तो वहीं सुबह 6 बजे कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित सेंटर्स के स्थान पर परीक्षा की गोपनीय सामग्री रखी गई, जिसे लेने सेंटर के केंद्र अध्यक्ष कलेक्टर के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सामग्री लेकर सेल्फी लेकर अपलोड करते हुए नजर आए और अपने केंद्रों पर रवाना होते हुए भी दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें सेंटर पर खड़े हुए हैं जो एग्जाम्स के अब पेपर है उन्हें लेकर के फोटो लेते हुए नजर आए। कटनी जिले में 12वीं की आज परीक्षा में 12,000 बच्चे बैठ रहे हैं और केंद्रों पर थानों से जो सामग्री है वो चालू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर थानों के बाहर जो है वो सामग्री लेकर सेल्फी लेकर अपने ऐप में डालना अनिवार्य है, वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सभी अधिकारी जो हैं वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, केंद्र अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं सेंटरों के, और वह पूरी गोपनीय सामग्री जो है वह लेकर थानों से अपने सेंटर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है वह 84 केंद्र बनाए हुए हैं, जो इसमें लगभग जो है 12,000 बच्चे जो है वह आज परीक्षा देंगे 12वीं की, और इसको लेकर सभी जो है वह मुस्तैदी से तैयार हैं। और लगातार इसी क्रम पर जो है सेंटरों पर जो है बड़ी संख्या पर जो लोग हैं वह पहुंचते नजर आ रहे हैं। बच्चों की तमाम तैयारियां की गई हैं कि बच्चे अच्छे से पेपर दे दें, और अधिकारी भी जो है जो केंद्र के हैं इसमें पटवारी की भी ड्यूटी लगाई गई है, वह सभी जो है थानों से अपने पेपर लेकर सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। यशकर विस्तार न्यूज कटनी। आज से 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो रही हैं और ऐसे में परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़े हैं, उज्जैन से संतोष कृष्णानी, जबलपुर से दुर्गेश साहू, अक्षत मिश्रा इंदौर से जुड़े हैं और कैलाश लालवानी शहडोल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की होगी। विवेक, भोपाल में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस बार एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है। बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार सख्त है, तमाम जो व्यवस्था है वो की गई। और आप तस्वीर देखिए कि जो छात्र हैं उनके आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है, क्योंकि 8:30 बजे की बात करें तो 8:30 बजे के बाद जो सेंटर बनाए गए हैं उनमें छात्रों को परमिशन नहीं है, ये निर्देश दिए गए हैं। तमाम छात्र भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज आपका एग्ज़ाम है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी की जो साल भर से कर रहे थे, और वो आज दिन आ गया जिसके लिए हम बेकरार से इंतजार थे कि हमने इतनी मेहनत की, उसका फल क्या मिलता है और हमको क्या पता चलता है उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी कैसी है? तैयारी पूरी है, बस पेपर देना है अब। अच्छा, पूरी तैयारी है, एकदम कड़क धमाकेदार तैयारी पूरे साल। अच्छा, मन में कोई बात तो नहीं है? कुछ नहीं है। तमाम छात्र खुश हैं। और भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। शिवम, तस्वीर दिखाइए कि किस प्रकार से छात्रों का आने का जो सिलसिला है वो छात्र यहाँ आ रहे हैं। मगर आखिरी टाइम की बात करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। आप देखिए कि जो आखिरी समय रहता है छात्रों का, उस समय भी जो पढ़ाई है वह की जाती है, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो पढ़े जाते हैं। उनसे बात करते हैं। आखिरी समय आधे घंटे का बचा है और लगातार आप पढ़ाई जी बिल्कुल।
अभी एग्ज़ाम में इंग्लिश का है हमारा, मैं बायो की हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। अब पता चलेगा अंदर जाके कि पेपर कैसा है, कैसा आया है। क्या तैयारी है आपकी? अभी तो ऐसी चल रही है ठीक ठाक। हाँ मतलब तो नहीं लग हाँ लग तो रहा है, डर तो आपको? थोड़ा थोड़ा। हाँ तो आप तस्वीर देखिए कि आखिरी समय बचा हुआ है और आखिरी समय भी छात्र जो है वो अध्ययन करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए एक एक जो मिनट होता है, जो आधा सेकंड रहता है, वो बहुत ज़रूरी रहता है, जिसके चलते जो छात्र हैं वो आधे समय को भी उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। और भी छात्र हैं। क्या के एग्जाम आप? इंग्लिश। क्या तैयारी? अच्छी तैयारी है जी। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। हाँ हाँ आज भगवान से पूजा पाठ करके आएंगे, प्रार्थना की? प्रार्थना तो की है प्रार्थना तो। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो छात्र है वो खुश तो जरूर है, मगर एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो तैयारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण की है और तमाम छात्र भी हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से तैयारी की है। पूछते हैं तमाम छात्र हैं, आपकी तैयारी हुई है? हाँ, यस, आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड वेरी एक्साइटेड। इंग्लिश ईजी है बट बहुत स्कोरिंग है, सो आई एम जस्ट होपिंग बेस्ट। आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बिल्कुल छात्र विवेक, हैं, देखिए उनका छात्रों की कहना है तैयारी कि पूरी है, उनमें वो जबरदस्त उत्साह भी है कि पहला एग्जाम आज देने जा रहे हैं। फिलहाल आप हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी का रुख करेंगे। संतोष, उज्जैन में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? क्या छात्र वहां पहुंचने लगे हैं? किस तरह की तस्वीरें हैं सुबह? बात करेंगे संतोष आपसे। हमारे सहयोगी जबलपुर से दुर्गेश साहू भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर के कितने परीक्षा केंद्र हैं आज और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि चीटिंग फ्री एग्जाम्स हो सके? बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार बेहतर इंतजाम किए गए हैं, खासकर नकल रोकने जैसी घटनाओं को लेकर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से भी कहीं ना कहीं सीधा जुड़ा हुआ मसला है। जबलपुर में 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक परीक्षा केंद्र में मौजूद हूँ, सीधे यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। सुबह का वक्त है, देखिए तकरीबन 8:15 हो चुके हैं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो बेचैनी होती है छात्रों के मन में वो ये होती है कि वो कितनी जल्दी अपने एग्जाम सेंटर में पहुँच जाएँ और कैसे अपना रोल नंबर देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी छात्र जो हैं अपना अपना रोल नंबर देख रहे हैं प्रवेश पत्र के जरिए, और ये पूरी लिस्ट लगी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक पोस्टर और यहाँ पर दिखाऊंगा जिसमें चेतावनियाँ भी लिखी हैं, क्योंकि ये चेतावनियों का अगर पालन हर छात्र करता है तो निश्चित तौर पर वो निश्चिंत होकर अपना एग्जाम देगा, परीक्षा देगा और उसके बाद वो अपने घर जाएगा। क्योंकि अगर इन चेतावनियां, जैसे इसमें लिखा है, किसी प्रकार की किसी भी स्तर पर अनाधिकृत रूप से परीक्षा प्रश्नोत्तर के अपना गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। परीक्षा पत्र में, परीक्षा केंद्रों में बेमतलब घूमना या किसी भी तरह का संचालन, कोई भी कैलकुलेटर, मोबाइल जैसी चीज़ों का प्रतिबंधित है पूरी तरह की। यहाँ तक कि न केवल छात्र बल्कि जो परीक्षा केंद्र मौजूद हैं, जो टीचर्स मौजूद हैं, उनके लिए भी जो है मोबाइल या किसी भी प्रकार की चीज़ें ले जाना वर्जित है। ये पूरा परिसर है। इसमें सुबह का वक्त आप देख सकते हैं कि जो है पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ लाइन लग चुकी है छात्रों की, क्योंकि अब कुछ ही मिनट्स में उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। और ये देख सकते हैं, क्योंकि सभी के मैं सबके चेहरे हम यहाँ पर देखूंगा और सब एक्साइटेड हैं। पेपर आज से शुरू हो रहे हैं। कैसी तैयारी की है आप लोगों ने? बहुत अच्छी तैयारी की है। रात भर पढ़ाई की है या फिर जी, इंग्लिश की का है। पेपर? ठीक है, क्या क्या तैयारी की बताइए। वो आर्टिकल्स आते हैं और एप्लीकेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, ये सब तैयार कर हाँ, लिया आपने? हाँ रात भर पढ़ाई करी है? हाँ। रात भर पढ़ाई की है। तो ये देख सकते हैं सभी ने बिल्कुल लाइन लगा ली है, और चूंकि सबका अपना अपना लास्ट मोमेंट पर भी लोग जो है अपनी तैयारियां कैसे करते हैं वो हम देखता हूं। तस्वीरें देख रहे हैं कि अब यहाँ जो छात्र हैं वो भी पहुंचने लगे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी से बात करेंगे। संतोष, उज्जैन में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, बताइएगा। बंद कर दिया। यहाँ पर परिंदा भी एग्जाम रूम में आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जेमर लगा दिए गए हैं। वो जो छात्र छात्रा एग्जाम देने आ रहे हैं उन्हें सिर्फ पेन और पारदर्शिता वाला, आप देख सकते हैं जो पाउच है, यही ले जाने की आवश्यक यहाँ पर अनुमति दी गई। यहाँ तक कि रुमाल भी बाहर रखा जाएगा। और ख़ास बात तो ये एडमिशन कार्ड है, आप देख सकते हैं एडमिशन कार्ड के अलावा सिर्फ जो पाउच है वही ले जाएंगे। हम छात्रों से भी बात करते हैं। क्या तैयारी की आज? कितनी देर पढ़ाई की इंग्लिश की? कोई टेंशन तो नहीं? आपके चाहिए?
अच्छे से बस एग्ज़ाम हो जाए, 100% देंगे वो अपना और रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। आप कितनी तैयारी करके आएंगे? करके आएंगे तैयारी अच्छे से। बिल्कुल तैयारी। तो सर क्या क्या बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था? सर मैं अरविंद सिंह यहाँ केंद्राध्यक्ष हूँ। यहाँ पे आज इंग्लिश का 12th का पेपर है। लगभग एक्यूरेट 1441 441 बच्चे यहाँ परीक्षा देंगे, जिनका टाइम है 9 से 12 साढ़े 8। सुरक्षा की बात करें तो क्या क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जेमर लगे हुए हैं, मोबाइल अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कोई नोट नकल सामग्री कुछ भी अलाउ नहीं, केवल एक पाउच। इसमें अगर कोई विशेष समुदाय का पहन के आते हैं कपड़े तो उनको क्या किस प्रकार? इस सेंटर पे अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, पर अगर आता है तो उसको हमको हटवाना पड़ेगा। क्या जो संवेदनशील क्षेत्र केंद्र बनाया गया था उसमें हिजाब भी पहना जाता है, बुर्के भी पहने जाता है, तो क्या उनकी भी चेकिंग की जाती है? हाँ, हिजाब हटा के करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसने कान में लगा रखी हो, कुछ कर रखा हो। एग्जाम में तो नहीं अलाउ होगा। बिल्कुल एग्जाम में वो अलाउ नहीं होगा। एग्जाम में आप देख सकते हैं जिस प्रकार की स्कूल की ड्रेस है वही अलाउ है। आप देख सकते और भी बच्चे इनसे भी बात करते हैं। आपके चेहरे पर टेंशन तो नहीं है। कितनी तैयारी की है? 100% प्रिपरेशन है। कितनी देर पढ़ाई करके आई थे आप? बहुत ज़्यादा दिन है। आप देखते हैं और भी बच्चे कितनी तैयारी की और आज क्या लग रहा है कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है? पेपर इजी आएगा अगर पढ़ा हो तो। बाकी 100% हमने पूरी अपनी तरफ से तैयारी करी है। कितना जोश है आज के एग्जाम को लेकर? 100%। बिल्कुल सर, बच्चे में किस प्रकार जोश दिख रहा है। क्या प्रशासन भी उतना ही अलर्ट नजर आ रहा है? उतनी अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल, हम बच्चों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा दें और यहाँ जितने पर्यवेक्षक हैं सभी इनको पूरी हेल्प करेंगे ताकि बच्चों को किसी प्रकार का दबाव ना हो। कैसे चेकिंग करते हैं? अगर कोई छात्र जाएगा तो किस प्रकार उनको चेकिंग किया जाता है? क्या क्या सामान अलाउ है, क्या क्या नहीं है? महिला शिक्षक लड़कियों की जांच करेंगी और पुरुष शिक्षक जो हैं लड़कों की जांच करेंगे। हम केवल देखेंगे कि कोई अनावश्यक कागज ये लेकर नहीं जाए। अंदर हम इन्हें प्रवेश पत्र, पानी की बोतल और कंपास और जो पेन वगैरह है वही जाने देंगे। इसके अतिरिक्त कोई चीज़ें नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल अतिरिक्त चीज़ें नहीं ले जाने देंगे, लेकिन बच्चों के चेहरे देखिए सुबह से ही बिल्कुल इनके जोश के जो साथ छात्राएं हैं वो यहाँ नजर आ रही हैं, अपना एडमिट कार्ड लेकर के पहुंची हुई हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह से हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा जुड़े हैं इंदौर से। अक्षत, CCTV कैमरेज लगा दिए गए हैं, इसके साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैयार है। इस बार प्रशासन ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इंदौर में किस तरह की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल अंशिका जी, देखिए ये जो बोर्ड की परीक्षा होती है बहुत महत्वपूर्ण एक पीक टाइम होता है किसी भी छात्र के जीवन का। देखिए मैं एक परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हूँ। काफ़ी बड़ा ये परीक्षा केंद्र इंदौर में बनाया गया है। मैं आपको पहले तो दिखाना चाहूँगा बाहर की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से करी गई। यहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेटिंग करी गई है ताकि जो छात्रों की भीड़ है वो इकट्ठी ना हो। अक्सर हमने देखा है कि स्कूल के बाहर जो है बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वही यहाँ पर जो प्रबंधन है वो गेट के पास खड़ा हुआ और यहाँ पर जैसे ही बच्चे आ रहे हैं उनको सीधा अंदर भेजा जा रहा है। बाहर यहाँ पर खड़े होने नहीं दिया जा रहा है, सीधा अंदर भेजा जा रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स जो हैं अलग अलग केंद्रों पर वो पहुँच चुकी हैं। सुरक्षा जो है CCTV से पूरा ये जो परिसर है काफ़ी बड़ा परिसर है अंशिका जी, क्योंकि आज 3500 केंद्रों पर 7 लाख बच्चे जो हैं वो परीक्षा देंगे। लगातार जो माता पिता हैं वो बच्चों को यहाँ पर छोड़ने आ रहे हैं। अब बड़ा ये केंद्र यहाँ पर है, इंदौर का काफ़ी बड़ा सेंटर है ये, और लगातार बच्चों का आना जाना यहाँ पर चालू है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण समय है। बड़ी महत्वपूर्ण जो ये बोर्ड परीक्षा होती है, बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है आपकी लाइफ का कि आप आगे क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंदौर में भी जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं का समय जो है दौर जो है वो चालू हो चुका है और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लगातार केंद्र पे आ रहे हैं। हालांकि जिस केंद्र के बाहर में खड़ा हूँ वहाँ पर बच्चों को सीधा अंदर भेजा जा रहा है, बाहर खड़े होने नहीं दिया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं बिल्कुल अक्षत, देखिए अब टाइम भी लगभग हो चुका है क्योंकि 8:30 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी और अब स्टूडेंट्स अंदर पहुंचने लगे हैं। हमारे सहयोगी शहडोल से कैलाश लालवानी जुड़ रहे हैं। कैलाश, बस अब 15 मिनट का समय बचा है क्योंकि अब 8:30 बजे के बाद बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। किस तरह की तस्वीरें शहडोल में है? जी अंशिका जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ जिस केंद्र में हम बाहर खड़े हैं यहाँ बच्चों का आने का सिलसिला लगा हुआ है। हम परीक्षा केंद्र के बाहर ही इस परिसर में खड़े हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सीधे परीक्षा केंद्र के कक्षों में भेजा जा रहा है जहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, उन्हें जांच करके अंदर भेज रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय जो परीक्षा केंद्र के प्रभारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि अभी तक कैसी तैयारियां हुई हैं और क्या व्यवस्था की है। किस विषय का पेपर है आज यहाँ पर? आज 12 विषय का पेपर है। सभी बच्चे आ रहे हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। नियमानुसार पेपर खोल करके
और बच्चों को एक निश्चित समय में दिया जाएगा और नियमों का दृढ़ता के साथ पालन किया जा रहा है। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर केंद्राध्यक्ष जो है वो कलेक्टर के निर्देशन में लगे हुए हैं और बच्चों का आने का सिलसिला हो चुका है, क्योंकि 8:30 में बच्चों को बच्चे यहाँ पहुंचने लगे हैं और ऐसे में सभी इंतजाम अब पूरे हो चुके हैं। अब बस बच्चे अपना आज पहला एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक राणा भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, प्रशासन के लिए जो डीईओ है, जो टीचर्स हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि बहुत सारे केंद्र हैं और लाखों की संख्या में आज विद्यार्थी 12th के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। बिल्कुल, भोपाल की बात करें तो भोपाल में 104 जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि हम खड़े हैं सरोजनी शासकीय स्कूल पे, जहां पर बच्चों की जो एंट्री है वो शुरू हो गई है। आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो छात्र हैं उनकी सबसे पहले चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें तो इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल पूरी तरह सख्त है, जिसके चलते कई जो नियम हैं वो बनाए गए हैं। साथ ही केंद्रों की यदि बात की जाए तो केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसकी मॉनिटरिंग जिला और माध्यमिक शिक्षा मंडल लगातार जो है वो करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही अलग अलग जो टीम है वो बनाई गई है, जो समय समय पर अलग अलग जो संवेदनशील जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ जाके जो चेकिंग है वह करते हुए दिखाई देंगे। और आप देखिए कि छात्रों की जो चेकिंग है वह किस प्रकार से की जा रही है। बारीकी से जो चेकिंग है की जा रही है, करीब 2 बार चेकिंग की जा रही है, पहले सामने उसके बाद अंदर। यानी कह सकते हैं कि इस बार नकल करने वालों की खेल नहीं। साथ ही यदि बात की जाए नियम की तो इस बार जो नियम है वो एग्ज़ाम देने के वो भी सख्त हैं। कई शहरों की बात करें तो कई शहरों में जो जैमर है वो भी लगा दिए गए, जिससे मोबाइल नहीं चलेंगे। साथ ही यदि बात की जाए क्लासरूम की तो क्लासरूम में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। विवेक, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट पाउच ही ले जा सकते हैं। सभी नियम बच्चों को बता दिए गए हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन होता है तो एग्जाम्स निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी कि एग्जाम को काउंट नहीं किया जाएगा। इस बार प्रशासन पूरी सख्ती के साथ एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। विवेक, संतोष, दुर्गेश, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।